स्क्रॉल करना रोक दो अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं तो। अगर आप भी आईटी स्टॉक के रीसेंट फॉल से परेशान हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके दुख दर्द पे मलहम और दवाई का काम करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस 20 टाइम्स बढ़ा करके $1 लाख कर दी है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स आज लुढ़क गए हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी बुरी ये न्यूज लग रही है उतनी बड़ी ये न्यूज है नहीं। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, सिल्वर लाइनिंग है। सरप्राइज, राइट? कोई बात नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं जिससे कि आपका सरप्राइज और आपके दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। पहली चीज तो ये H1 वीजा की जो एक्सटेंडेड इंक्रीज फीस है वो एग्जिस्टिंग वीजा पे नहीं है, ये सिर्फ न्यू वीजा के ऊपर है, तो वो आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। दूसरा पॉइंट, 70% H1B वीजा मिलते हैं इंडियंस को, तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 नंबर्स है। पर अगर आप ये डेटा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इंडियन टॉप आईटी कंपनीज को सिर्फ 14,000 H1B वीजा मिले हैं, जो कि सिर्फ 20% है। तो 80% H1B वीजा जा कहां रहे हैं? ये 80% H1B वीजा जा रहे हैं अमेरिकन कंपनीज को, जैसे कि गूगल, मेटा, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सी और यूएस कंपनीज। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो इंक्रीज H1B वीजा की फीस है वो इंडियन कंपनीज पे सिर्फ 20% ही पड़ेगी, जबकि इसका मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ेगा यूएस कंपनीज के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है कि इस इंक्रीज H1B वीजा फीस की वजह से बहुत से इंडियंस का अमेरिकन ड्रीम खत्म हो जाए। जो लोग इंडिया छोड़ करके यूएस में बसना चाहते हैं उनका वो ड्रीम शैटर हो जाए। पर अगर आप सोचोगे तो लॉन्ग रन में ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। ब्रेन ड्रेन हमेशा से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम रही है। इंडिया के बेस्ट माइंड्स यूएस जाकर के सेटल होना चाहते हैं। सोचो, अगर सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला जैसे लोग यूएस में ना काम करके इंडिया में इंडियन कंपनीज के लिए काम करें, या फिर वो लोग इंडिया में अपने स्टार्टअप इनिशिएट करें, वो खोले एप्पल, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज, तो इससे इनोवेशन, टेक लीडरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंडिया का डंका बजेगा। ये इंडियन कंपनीज किसी भी डेवलप्ड कंट्री की टॉप नॉच आईटी कंपनी से कंपीट कर सकती हैं और बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, और एंड रिजल्ट, इन कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। और अगर इन कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो इसका फायदा होगा इन्वेस्टर्स को, यानी कि आपको, जो आज ये सोच रहे हैं कि हम इन इंडियन आईटी कंपनीज में फंस गए हैं। तो सोचो, क्या ये शॉर्ट टर्म पेन है या लॉन्ग टर्म गेन? आज के टाइम में आप आईटी स्टॉक खरीदना चाहोगे या उनको अवॉइड करना? कमेंट करके बताओ मुझे अपनी ओपिनियन। क्या आप अलाइंड है मेरे व्यू पॉइंट से, या आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है? किन आईटी स्टॉक्स में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और क्या आप भी ये सोचते हैं कि H1B वीजा की फीस बढ़ना इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? गुड डे।